डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। करीब 2 सालों के लंबे अंतराल के बाद स्कूलों में फिर से चहल पहल शुरू हुई है और जिस बात का बेसब्री से बच्चा अपनी कड़ी मेहनत करने के बाद इंतज़ार करता है वो होता है उसका असल में उसकी मेहनत, उसके पसीने की कमाई का, उसका शिक्षा का परिणाम। कोविड प्रोटोकॉल के 2 सालों के बाद, क्योंकि इससे पहले तमाम क्लासों को प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन इस बार स्कूल भी खुले, बच्चों ने कड़ी मेहनत की और अब स्कूलों का लगातार 30, 31 और पिछले कई दिनों से जो लगातार जो रिजल्ट है वो घोषित किया जा रहा है। मैं डबवाली के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में हूं, जहां पर आज बच्चों के लिए बेहद खुशी का दिन है, तमाम पेरेंट्स के लिए खुशी का दिन है, जब बच्चों का पूरे अभिभावकों के बीच में आज जो रिजल्ट है वो घोषित किया गया है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर बच्चे इसलिए भी सबसे खुश हैं क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेजुएशन सेरेमनी की तर्ज पर बच्चों को यहाँ पर उनका रिज़ल्ट है वो लेकर सम्मानित किया जा रहा है। जिनको एक कैप पहनाई जा रही है, उनको एक डिग्री, जिस तरीके से बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री दी जाती है एक होल्डर को, ठीक उसी तरीके से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आज बेहद एक शानदार तरीके से स्कूल प्रबंधन की तरफ से जो बच्चों का परिणाम है वो घोषित किया गया है। हम आपको बता दें कि डबवाली में लगातार 1990 से लेकर जो SVM में जो विद्या भारती का जो अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान है वो लगातार शिक्षा जगत में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है और ऐसे में डबवाली की एक बहुत ही नामी ग्रामी संस्था, और इस संस्था का सबसे बड़ा महत्व ये भी है कि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो लोग हैं इस स्कूल को पसंद करते हैं। और पूरे देश में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के 26,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, जिसमें से हरियाणा में भी 70 के करीब स्कूल हैं। और 1990 से लेकर SVM जो शिक्षा संस्थान है वो लगातार अब तक ऐसे हज़ारों बच्चों को अपने मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब हुआ है और 550 से भी ज़्यादा बच्चे यहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आज पेरेंट्स के लिए, तमाम बच्चों के लिए सबसे बड़ा दिन है क्योंकि 2 सालों के लंबे अंतराल के बाद विधिवत रूप से स्कूल शुरू हो पाए और बच्चों की जो पढ़ाई ट्रैक पर आ पाई है। और आज क्योंकि शिक्षा का जो परिणाम होता है एक बच्चे के लिए, जब वो एक सारा साल पढ़ाई करता है, एक पूरा साल वो इंतज़ार करता है, कड़ी मेहनत करता है, और जो उसका इंतज़ार होता है वो होता है उसके लिए अपने नतीजों के लिए। और स्कूल का जो आज शिक्षा का जो पूरे क्लासों का परिणाम रहा है वो 100% रहा है। बच्चों के चेहरों पर, अभिभावकों के चेहरों पर खुशी साफ देखने को मिल रही है। क्या कुछ पेरेंट्स यहाँ पर कह रहे हैं, बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं और प्रिंसिपल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। मैं कुशल कुमार, क्लास 10 सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल से हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने 10th क्लास में पूरे स्कूल में टॉप किया, मेरे 97% आए टर्म 1 में। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा प्रिंसिपल सर का, हमारे टीचर्स का और पेरेंट्स का, जिसने मुझे बार बार इनकरेज किया, मैं इस उपलब्धि तक पहुँचा। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे आग्रह करूँगा वो स्कूल को विज़िट करें, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। आप भी कोशिश करेंगे तो ज़रूर टॉपर बनेंगे। धन्यवाद। क्या बनना चाहते हो? मैं इंजीनियरिंग की लाइन में जाना चाहता हूँ सर, सॉफ्टवेयर। यस सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ शिवेन। आई एम फ्रॉम क्लास 6 फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल। आज मैंने 6th क्लास का रिज़ल्ट लेने आया था, तो मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरा रिज़ल्ट लेके। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, मैंने जो पूरी बात पूछी उन्होंने वो मेरे से कंफर्म की वो बात, और आज मैं सेटिस्फाई हूँ मेरे मार्क्स से। और मेरा ड्रीम है साइंटिस्ट बनना, और अगर मैं ऐसी मेहनत करता रहूँगा तो मैं एक दिन ज़रूर कामयाब होऊंगा। मेरे टीचर्स का मैं थैंक यू करना चाहूँगा, मेरे पेरेंट्स का, मेरे स्कूल का। आज उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ और मैं क्लास में टॉप किया था। थैंक यू। माय नेम इज़ तनिष्का फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस स्टेज पे आके इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हूँ, और हमारे टीचर्स हमसे बहुत मेहनत करवाते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं, और हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जो रिजल्ट आया उससे आप संतुष्ट हैं जितना पढ़े आप? यस।
नहीं है। ठीक है। क्या कहना चाहोगे, आज आपका रिजल्ट आया, कितने सेटिस्फाई हो, स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हो, आगे क्या ड्रीम्स है आपका? आगे को मेरा ड्रीम्स है बिजनेसमैन बनना, एक अच्छी डिग्री हासिल करना, और इस स्कूल से मेरे को अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है और आगे भी होगी। और आज मेरा रिजल्ट आया, मैं बहुत खुश हूँ इस रिजल्ट से, और ये मेरा महत्वपूर्ण दिन है अभी तक का। स्कूल कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, टीचर्स अच्छे हैं, सब अच्छे से पढ़ाई होती है आपकी? यस। हाँ जी मैम, क्या कहना चाहोगे आप, आपके बेटे का रिजल्ट आया है, कितने सेटिस्फाई हो, स्कूल के बारे में एज ए टीचर्स और एज ए पेरेंट्स कैसे दिखते हैं? सर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरे बेटे ने 6th क्लास में टॉप किया है, और एज ए पेरेंट्स भी मैं बहुत खुश हूँ, और एज ए टीचर भी, मैं यहाँ एज ए टीचर जॉब करती हूँ। तो मतलब यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, और शिक्षा मतलब संस्कार भी बिल्कुल बच्चे को अच्छी तरह से सिखाए जाते हैं, और बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो मैं एज ए टीचर भी बहुत खुश हूँ, और एज ए पेरेंट्स भी बहुत खुश हूँ। क्या मैसेज आप तमाम पेरेंट्स के लिए देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगी कि SVM में अगर बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं तो बच्चे को अच्छे पढ़ाई ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी मिलेंगे। बच्चा ज़िंदगी भर के लिए अच्छे संस्कार सीखेगा। कुमार, मेरी बेटी सन्वी पिछले 4 ईयर से सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ रही है। इसका रिजल्ट आज फर्स्ट नंबर पर आई है ये, और मैं चाहूँगा ऐसे ही आती रहे, और ये स्कूल भी बहुत बढ़िया है। सभी को नमस्कार। आज अपने विद्या भारती का जो विद्यालय डबवाली में है, सरस्वती विद्या मंदिर, आज उसका वार्षिक परिणाम घोषित हुआ है, और बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों में जिस प्रकार का हर्षोल्लास है, बच्चों में जिस प्रकार के आज करेज हमने देखा है, उनके पेरेंट्स में देखा है कि अपनी वर्ष भर की मेहनत को किस प्रकार से उनको आज वो एक अंतिम परिणाम के रूप में मिलने वाला है। तो जो मेहनत उन्होंने की है वो वाकई में सराहनीय है, और जो उनके चेहरे की खुशी है बहुत ही उससे सबको, जो भी उनको देखता है उन सबको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और मुझे खासकर, क्योंकि मैं संस्था का प्रधानाचार्य हूँ, और बड़ी अति खुशी मुझे हो रही है कि इस प्रकार से जो बच्चे हैं उनका मनोबल आज कितना बड़ा है। और सब निश्चित तौर पर 2 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं कोविड को लेकर, अब निश्चित तौर पर सब कुछ पटरी पर आया, तो आगे इस तरीके से रहेगा? बिल्कुल, 2 साल बड़े कठिनाई भरे बीते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, विद्यालय को चलाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता जिस प्रकार से होती है, फाइनेंस की आवश्यकता होती है, उस प्रकार से 2 साल ने तो बहुत कठिनाई भरा बाधाएं खड़ी करी हैं। लेकिन अभिभावकों के सहयोग से, विद्यालय की प्रबंध समिति के सहयोग से, और आप जैसे मित्रों के सहयोग से वो बहुत अच्छी तरह से हम उस मुश्किल से निकल कर के आए हैं। और आज हम दोबारा से अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहे हैं कि हम दोबारा से पहले की भांति एक अच्छे विद्यालय को उसको संचालित करने के लिए सब संसाधनों से सुसज्जित होकर के दोबारा से फिर से मजबूत एक कड़ी बन कर के, मजबूत एक अहम हिस्सा बन करके आज हम दोबारा से पहले की भांति खड़े हैं। सर, एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि ग्रेजुएशन सेरेमनी की तरफ बच्चों को जैसी डिग्री दी जा रही है, उनका जब रिजल्ट। बिल्कुल, हम लोगों को जब हम लोग पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो इस प्रकार की खुशी हम लोगों को शायद नसीब नहीं हो पाई। और बड़ा मन होता था कि जब कहीं अखबार में फ़ोटो देखते थे या कहीं टीवी पे ऐसे कार्यक्रम देखते थे कि किस प्रकार से बच्चों को सम्मानित किया जाता है, और हम लोग शायद उस श्रेणी तक नहीं पहुंच पाए होंगे, या उस समय इस प्रकार का नहीं रहा होगा वातावरण। तो ऐसा मेरे मन में बड़े समय से था कि भाई ये जो अंतिम जो बच्चे का परीक्षा परिणाम होता है वर्ष भर का, इस परीक्षा परिणाम को किस प्रकार से सुसज्जित किया जाए, और इस जैसे उस सुसज्जित करने का यहाँ मतलब ये है कि उन बच्चों का हौसला किस प्रकार से बढ़े। तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये ग्रेजुएशन सेरेमनी या कन्वोकेशन जो प्रोग्राम है, इसको स्टाफ के साथ मिल करके, सबके साथ प्लान करके हम लोगों ने आज इसको किया है। तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, और अभिभावकों में इसकी बहुत चाहूँगा बात को कि ये डबवाली में जो विद्यालय है, ये
एक राष्ट्रीय संस्था है विद्या भारती, और उसका विद्यालय है। ये विद्या भारती का विद्यालय जो है संस्कारों के नाम पर सबसे आगे अग्रिम श्रेणी में आता है। हम बात करें तो आज के जो समय में संस्कारों की, शिक्षा की कोई कमी नहीं है। शिक्षा हर तरफ से मिल रही है। अगर देखें तो मोबाइल खोल के देखते हैं तो भंडार है, आज ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या यही है कि उस ज्ञान को हमारे व्यवहार में नहीं आ रहा। वो व्यवहार में किस प्रकार से आए, ये हमें विद्या भारती सिखाती है कि वो ज्ञान व्यवहार में आ जाए और व्यवहार से वो उसके समाज में जाए, समाज में जाएगा तो देश में जाएगा। और इस प्रकार से एक बच्चा जो है, जिसको हम कहते हैं कि ये नेशन बिल्डर है, इसने आज नेशन की एक इकाई बन करके भारतवर्ष को, अपने समाज को संभालना है, अपने परिवार को संभालना है, तो उसके लिए संस्कार बहुत आवश्यक है। तो विद्या भारती भली भांति से समझती है कि संस्कार जो है क्या चीज़ है, चाहे वो जल संरक्षण की बात है, चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात है, ये सब संस्कारों की बात है। हम केवल संस्कार केवल इसी बात को ना समझें कि भाई बच्चा जो है सुबह अपने माता पिता को नमस्ते बुलाता है, उनके पाँव छूता है, अपने अध्यापकों के पाँव छूता है, केवल यही संस्कार नहीं है। संस्कार का मतलब है कि हम अपने भारतवर्ष की धरोहर की चिंता किस प्रकार से करते हैं। वो हमारे माता पिता भी हैं, वो हमारे गुरुजन भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, हमारे बच्चे भी, छोटे भाई बहन भी हैं, वो हमारे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, पर्वत हैं, चाहे वो वृक्ष हैं, जो पर्यावरण से लेकर के चीज़ें हैं वो सब इसमें आती हैं। हम उनके प्रति अपना दायित्व कैसे निभा सकें, ये सब संस्कार का ही भाग है। तो विद्या भारती का विद्यालय का प्रधानाचार्य होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। तो मैं भली भांति जो है यहाँ के डवाली के समाज को, यहाँ के बच्चों को इस प्रकार के संस्कारों की ओर ले जा करके उनको अच्छी शिक्षा देने का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद।